पिछले कुछ दिनों से सरपंच का बिगड़ेल बेटा सुरेंद्र रमा के पीछे पड़ा हुआ था। जब वह खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर उसे देखता रहता था। रमा को यह अच्छा लगता था और वह जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी, लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते वह उसे अनदेखा करती थी। सुरेंद्र को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। रात भर रमेश के साथ कमरे में रहकर रमा की बहू सुषमा जब बाहर निकलती तब अपनी सास रमा को ऐसी निगाह से देखती थी जैसे वह तरसती हुई औरत हो। रमा विधवा थी। उसकी उम्र 40 से 42 साल की थी। उसका बदन सुडौल था। कभी कभी उसके दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें उसे जकड़ ले, जिससे उसके बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से वह अपनी बहू सुषमा से जलती भी थी। शाम का समय था। हल्की फुहार शुरू हो गई थी। रमा सोच रही थी कि जमींदार के खेत को बोआई पूरी करके ही वह घर जाए। उसे सुरेंद्र का इंतजार तो था ही। सुरेंद्र भी ऐसे ही मौके के इंतजार में था। उसने पीछे से आकर रमा को जकड़ लिया। रमा कसमकसाई और उसने चिल्लाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसका बदन, जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतजार कर रहा था, निढाल हो गया। सुरेंद्र जब उससे अलग हुआ तब रमा को लोकलाज की चिंता हुई। उसने जैसे तैसे अपने को समेटा और जोर जोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन सुरेंद्र की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर बेटा रमेश और बहू सुषमा भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। रमा रो रही थी, लेकिन सुषमा से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ रमा खड़ी थी तो दूसरी तरफ सुरेंद्र था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। रामू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अब रमा जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी दीपू ने कहा, हाँ रमा बोल, कितना पैसा लेगी? बात को यही खत्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू सुषमा खुश हो गई कि सास 2 से 4 लाख रुपए मांग लें तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन रमा बिना कुछ बोले रोती ही जा रही थी। जब सब ने जोर दिया तब रमा ने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी, सुरेंद्र का जल्दी से ब्याह रचा दें, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। रमा की बात पर सहमत तो सभी थे, पर सुरेंद्र की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। सुरेंद्र भी अब 45 साल के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। रामू ने कहा, रमा तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी? कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसका सीधा मतलब होता है कि सुरेंद्र को या तो गांव से निकाले जाने की सज़ा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले को गंभीरता से देखते हुए अब सुरेंद्र ने ही कहा, मैं यह मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर रमा चाहे तो मैं इससे ब्याह रचाने को तैयार हूँ। रमा को तो मनमानी मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू सुषमा ने कहा, सरपंच जी, यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सज़ा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाइए। तब दीपू ने कहा, हम रमा की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। रमा ने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे,
इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव के खातिर सुरेंद्र का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। बहू सुषमा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा रमेश खुश था, क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही इन दोनों की गुपचुप शादी करा दी गई। पहली रात रमा सुरेंद्र के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे, अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू सुषमा की निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर सुरेंद्र की मजबूत होती पकड़ रमा को जीने का संबल दे रही थी। जो खेत में हुआ वही अब हुआ, पर अब दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि रमा सुरेंद्र की ब्याहता जो थी। रमा और सुरेंद्र दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन रमा 40 से 45 साल की उम्र होते हुए और एक विधवा होते हुए भी इस उम्र में उसका अपनी बहू से जलन करना क्या सही था? और शादी का फैसला क्या सही था? क्या अपनी खुशी के लिए इस उम्र में यह सब उचित था? अपनी खुशी के लिए किसी की परवाह नहीं की। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुना करो, तभी स्टोरी समझ आएगी। और सारी ही कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। हर कहानी में एक सीख, एक ज्ञान छुपा रहता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उसी तरह की कहानियाँ आपके सम्मुख पेश करूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी के लिए कमेंट करना ना भूलें कि रमा ने इस उम्र में जो डिसीज़न लिया, क्या वो सही था? क्या उसने सही किया या नहीं? तो मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।